बम और गोली से मारने तक की धमकी दे डाली थी। तो बचपन में एक पेंसिल के 2 टुकड़े मिला करते थे। पापा हमको मत मारा है स्कूल वाला। मैं अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का काम कर रहा हूं। तेरा ये दुख, तेरा ये दर्द सब तेरे अंदर है। तेरा ये दुख, तेरा ये दर्द सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाई इस मानसिक पिंजरे से बाहर निकल। तू भी अपने आप में एक सिकंदर है। कहते हैं कुछ लोग सोच लेते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग कुछ करने की सोच लेते हैं, कुछ बोल देते हैं। अरे असली बुद्धिमान इंसान तो वही है जो सोचते भी हैं, बोलते भी हैं और दुनिया को करके दिखा भी देते हैं। आज हम ऐसे ही लड़के की बात करेंगे जिसको बचपन में एक पेंसिल के 2 टुकड़े मिला करते थे। एक ऐसे लड़के की बात करेंगे जिसके पास लिखने के लिए कॉपी तक नहीं थी, पुरानी फेंकी गई कॉपियों के पन्नों से अपना काम चलाया करता था। एक ऐसे लड़के की बात करेंगे जिसको शुरुआती दिनों में, संघर्ष के दिनों में लोगों ने बम और गोली से मारने तक की धमकी दे डाली थी। एक ऐसे लड़के की बात करेंगे जो आर्मी में जाना चाहता था, हाथ के टेढ़ेपन से आर्मी में जा नहीं पाया और वही इंसान आज खान सर कहलाया। आज हम बात करेंगे द वन एंड ओनली खान सर के बारे में, उनके जीवन के बारे में। आज हर कोई जानना चाहता है, हर एक बच्चा, हर एक बिजनेसमैन, हर एक टीचर आज उनसे इंस्पायर है। लाखों करोड़ों बच्चों के दिलों की धड़कन खान सर हैं और उनकी सक्सेस की जर्नी को तो आज हर कोई देखता है कि ये इंसान सक्सेसफुल है। अरे उस इंसान ने संघर्ष से कितना किया, क्या उसको आपने किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि दुनिया संघर्ष को इनाम नहीं देती। वो देती है तो केवल सक्सेस को इनाम देती है, वो आपकी सफलता को इनाम देती है। आज मैं खान सर के जिंदगी के 6 ऐसे लेसन आप सभी को बताना चाहता हूं जो आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। मैं भी अपनी जिंदगी में अप्लाई कर रहा हूं और आप सभी लोगों को जिंदगी में अप्लाई करने के लिए कहूंगा। ना आज बात करूंगा जाति की, ना आज बात करूंगा धर्म की, आज तो बात करूंगा मैं सीधे गुरु के कर्म की। 18 मिलियन से ज्यादा यूट्यूब में सब्सक्राइबर, 42 लाख से भी ज्यादा बच्चों को आज पेड पढ़ाते हैं और निर्धन बच्चे जो पढ़ाई के लिए 200 रुपए में नहीं दे सकते, उन्हें आज फ्री में पढ़ाते हैं। अनाथ बच्चों की मदद करते हैं। आज पूरे विश्व में नंबर 1 आज एजुकेशन का चैनल बना चुके हैं। पूरे विश्व में आज अपनी ख्याति को पहुंचा चुके हैं। लेकिन क्या यह सफर इतना आसान था? उसके लिए क्या वो 6 लेसन उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनाए और जो आप सभी लोगों को सीखने चाहिए, मुझे भी सीखने चाहिए। तो बढ़ते हैं उन सारे के सारे लेसन की तरफ। तो खान सर की जिंदगी से सबसे पहला लेसन, वो लेसन है पैशन, वह है जुनून। जुनून का मतलब होता है पागलपन। इंसान को अपने पैशन के अलावा कुछ दिखता नहीं है, जुनून के अलावा कुछ दिखता नहीं है, अपने काम के अलावा कुछ दिखता नहीं है, अपने लक्ष्य के अलावा कुछ दिखता नहीं है। एक बार की बात है 2020 के अंदर, खान सर की स्टोरी सुनाता हूं आपको। 2020 के अंदर जब लॉकडाउन लगा तो खान सर अपने गांव आए हुए थे, उत्तर प्रदेश में, जहां उनका गांव है, पैतृक गांव है। तो वहां जब वो आए तो उनको लगा कि शायद 1 महीने या 10 दिन 15 दिन के लिए लॉकडाउन लगेगा, मैं वापस जाके पटना में, जो बिहार में है, वहां जाके बच्चों को दोबारा पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। जब कोरोना बढ़ता गया तो खान सर को चिंता होने लगी कि अब ये कोरोना साल भर तक बढ़ रहा है, अब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा कैसे, क्योंकि मेरे पढ़ाने के जो भी इंस्ट्रूमेंट थे वो सब के सब पटना में रह गए। अब उनको वहां से लाने के लिए, अगर मैं घर से पढ़ाना चाहता हूं तो मुझे जाना पड़ेगा, और जाने के लिए यातायात पूरी तरीके से बंद था। ना गाड़ी, ना टैक्सी, ना ट्रक, कुछ भी नहीं था, सब कुछ बंद था। तो खान साहब बड़े चिंतित हो गए बच्चों के लिए कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ाई करेंगे कैसे, उनका सिलेबस कंप्लीट होगा कैसे। मैं बच्चों की पढ़ाई के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, मुझे कुछ भी करके बच्चों को पढ़ाना है। तो उन्होंने तरकीब निकाली। वो अपने ही बगल में एक ट्रक वाला था जो बहुत दिनों से थक हार के बहुत दूर से सफर करके आया हुआ था। उसके बाद गया, उसको गया, भैया देखिए मुझे पटना जाना है, पटना से मुझे अपने कोचिंग सेंटर से बच्चों को पढ़ाने के लिए जो हाँ इंस्ट्रूमेंट मैंने रखे हैं उनको लेके आना है, आप प्लीज चल दीजिए, मैं आपको जो भी आपका पैसा होगा आपको दे दूंगा। तो बोला जी देखिए हम बहुत दिनों से ट्रक चला रहे हैं, थक गए हैं, अब हम नहीं जा पाएंगे। तो खान सर ने विनती की, देखिए आप चलिए, प्लीज चलिए, बच्चों की जिंदगी का सवाल है, लाखों बच्चों की जिंदगी का सवाल है, आप चलिए मेरे साथ। तो उसने मना कर दिया। अब माना नहीं ट्रक वाला, क्योंकि वो तो बहुत दिनों से थक हार के आया हुआ था। तो उसने बोला देखिए जी हम तो बहुत थक गए, हम अब ट्रक नहीं चला सकते। तो खान सर बोले देखो ऐसा है, अगर आप ट्रक नहीं चला पाओगे, मुझे थोड़ा बहुत ट्रक चलाना आता है, मैं थोड़ा बहुत गाड़ी चला लेता हूँ, आप मेरे साथ चलो, रोड खाली है, मैं चला के ले जाऊंगा। तो पहले तो सोचा उसने ट्रक ड्राइवर ने, और देखिए अगर पकड़े गए ना तो बहुत सताई होगी, बता रहे हैं हम तुम्हें। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं साथ चलता हूं, मैं ट्रक चला लूंगा, कोई बात नहीं। तो खान सर ने क्या किया, खान सर बैठे ट्रक में और ड्राइवर दिखने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने शर्ट को खोला और गमछा बना के उसको अपने सर पे बांध दिया और वहां से धीरे धीरे ट्रक चला के पटना गए। पटना से सामान लेके वापस गांव आए। अब जब गांव आए तो अब वहां तो ना तो कोई इलेक्ट्रिशियन, क्योंकि वहां तो भाई लाइट फिट करने का सारा सामान उनके पास था, बट उसको फिट करने वाला कोई नहीं था। अब इलेक्ट्रिशियन को बुला नहीं सकते, क्योंकि आसपास सब जगह माहौल बंद था, पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा हुआ था, किसी को आने जाने में पूरी तरीके से पाबंदी थी। यहां तक कि साग सब्जी भी नहीं मिल रही थी, मेडिसिन दवा तक नहीं मिल पा रही थी, कहां तो रह गया इलेक्ट्रिशियन का मिलना। तो खान सर ने क्या किया, यार मुझे तो आता नहीं है, मैं करूं तो करूं क्या। अपने बगल के खेत में गए, वहां पर लगे थे बांस के पेड़, 2 बांस के पेड़ काटे, दोनों को खड़ा किया, ऐसे लगाया और उसमें लाइट बांधी और बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया।
इतना खतरा लेकर जब कोरोना के अंदर लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, वो बंदा ट्रक लेकर पटना जाके वहां से सामान लाके अपने गांव में आके बच्चों को सिखाने लगा, बच्चों को पढ़ाने लगा। यूट्यूब चैनल उनका पहले भी था, बट उसके ऊपर वो काम नहीं कर रहे थे, और गांव आकर उन्होंने यूट्यूब चैनल से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया और बहुत तेजी के साथ बच्चों को पढ़ाने लगे, और उसी के साथ साथ बहुत तेजी के साथ ग्रोथ भी हासिल करने लगे। आप एक ऐसे इंसान का जुनून देखो जिसको फेसबुक के बारे में, यूट्यूब के बारे में उतना कुछ नहीं पता, उसको यह पता है कि मुझे वीडियो बनानी है और बच्चों को लाके सिखाना है। खान सर आज भी बोलते हैं कि मुझे फेसबुक चलाना, यूट्यूब चलाना मुझे आज भी नहीं आता। आज भी मैं जितना जानता हूं थोड़ा मोड़ा बस उसको कर लेता हूं, और वहां से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। तो उससे क्या समझ में आता है कि अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति बच्चों से किए वादे को वो नहीं भूले, और उन्होंने अपने लक्ष्य को साथ में रखा। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न करते हुए पटना गए कोरोना के अंदर, वहां से इंस्ट्रूमेंट लाके अपने बच्चों की पढ़ाई शुरू कर दी। क्योंकि खान सर हमेशा एक बात बोलते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पर एक आंख जरूर फोड़ सकता है। तो उन्होंने अपने आप को अकेला तो पाया, पर अकेले ही बहुत कुछ करके दिखाया। तो पहला हमें लेसन सीखना चाहिए, वो सीखना चाहिए पैशन, जुनून। दूसरा लेसन, स्ट्रगल मेक यू स्ट्रॉन्ग। जब स्ट्रगल की बात आती है, जब संघर्ष की बात आती है, तो 99% लोग संघर्ष के रास्ते को छोड़कर आराम की जिंदगी को अपनाते हैं। बचपन से ही उत्तर प्रदेश की छोटी सी गलियों में रहा करते थे, वहां पर पढ़ाई करते थे, एक ऐसे स्कूल के अंदर जहां पर स्कूल की जो छत होती थी उसकी पपड़ी गिरती थी, कई बार बच्चों को चोट भी लग जाया करती थी। वहां जाके पढ़ाई करते थे, और एक पेंसिल मिलती थी, और उस एक पेंसिल के भी 2 टुकड़े बना के घर वाले दिया करते थे, ताकि ये खो के ना आ जाए, ताकि तोड़ के ना आ जाए, ताकि वो पेंसिल लंबी चल सके। गरीबी इतनी थी कि एक पेंसिल खरीदने तक के पैसे नहीं थे, एक पेंसिल के 2 पेंसिल बना के उसको दिया करते थे। और या और तो और एक कॉपी खरीदने तक के पैसे नहीं थे। बचपन में जब अपने आसपास जो बड़े स्कूल थे, कॉलेजेस थे, उनके कूड़ेदानों के ढेर में जाया करते थे, जहां पर बच्चे कॉपी किताबों को फेंक दिया करते थे पुरानी, वहां जाके अच्छी कॉपी के पेजेस को फाड़ के अपनी माँ को दिया करते थे। इनकी माता जी उसको सिल कर एक कॉपी बनाया करती थी, और उसी कॉपी में वो लिखा करते थे, पढ़ाई करते थे। और जब स्कूल के अंदर होमवर्क चेक कराने की बात आती थी, तो वो अपने होमवर्क को चेक नहीं कराते थे, क्योंकि वो अगर कॉपी दिखाते तो उनका मास्टर उन्हें बहुत मारता, बहुत डांटता। तो वो कहते थे कि मैंने काम ही नहीं किया, और मार खा लिया करते थे टीचर्स से, क्योंकि उनको पता था अगर मैंने टीचर को ये कॉपी दिखा दी तो मुझे स्कूल से बाहर निकाल देगा, और स्कूल से कॉपी खरीदने के लिए मुझे बोलेगा, और उतने पैसे मेरे पास है नहीं। तो बचपन बहुत संघर्ष से बीता। पिताजी की कोई अच्छी खास नौकरी नहीं थी, कभी भी एक स्टेबल नौकरी उनकी नहीं थी। बच्चों को पढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और बच्चों को पढ़ा रहे थे। क्योंकि खान सर हमेशा कहते हैं, अगर राजा बनने का शौक है तो गुलामों की तरह मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको संघर्ष तो झेलना पड़ेगा। तो दूसरा लेसन हमें लेना चाहिए, अगर आप संघर्ष से, अगर आप मजबूरी से गुजर रहे हैं, तो वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर वो नहीं होती तो शायद आज खान सर यहां नहीं होते। बचपन से ही सब कुछ लेविश मिल जाता। एक बात एक रिसर्च से पता चला है, जिन बच्चों को बचपन से ही लेविश जिंदगी मिल जाती है, वो बड़े होकर कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाते। जो संघर्ष करते हैं, जो अपने परिस्थितियों से लड़के अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, कोई बात नहीं, सुविधा नहीं थी, अच्छा वो सुविधा नहीं थी, सुविधा होती तो शायद आज हमें खान सर जैसा एक महान शिक्षक हमें नहीं मिलता। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा, स्ट्रगल मेक यू स्ट्रॉन्ग। आपको संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। अब तीसरा लेसन और तीसरा पॉइंट, Whatever happens, happens for good। जो होता है भले के लिए होता है। अब आप कहोगे सर जो होता है भले के लिए होता है, मतलब इसमें कुछ कहानी आपको बताऊंगा जो आपको झकझोर के रख देगी, आपको दिखाएंगे कि एक इंसान अंदर से कितना मजबूत जब होता है, तो वो जो होता है भले के लिए होता है, उससे ही वो मजबूत होता है। बचपन से ही खान सर को आर्मी में जाना था, बचपन से ही बहुत जुनून था आर्मी में जाने का, सैनिक बनने का, देश की सेवा करने का। तो जब वो बड़े हुए और एनसीसी उन्होंने ज्वाइन की, तो बड़े ही शानदार निशानेबाज थे, भागने में, दौड़ने में, ट्रेनिंग में बहुत ही फुर्तीले थे। तो एक बार जब उन्होंने जो जर्नल थे आर्मी के, उन्होंने उसको बुलाया और देखा कि बच्चा बड़ा मेहनत कर रहा है, बड़ा ही पैशन है इसके अंदर, इस काम को करने को लेके, तो उन्होंने बुलाया, इधर आओ। अब आर्मी वालों की जो आवाज़ होती है, टोन होती है, बड़ी खतरनाक होती है। तो खान सर के उन्होंने बोला जी, उन्होंने कहा क्या करना है जिंदगी में। तो जो आर्मी वाले होते हैं उनकी टोन बड़ी खतरनाक होती है। तो खान सर बताते हैं कि जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना है, तो मैंने बोला जी बस यही करना है हमको, यही बनना है हमको, आर्मी में जाना है हमको। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब उनका फिजिकल टेस्ट लिया गया, तो जो खान सर का हाथ था वो बहुत टेढ़ा निकला। जब बहुत टेढ़ा निकला, तो उस टेढ़ेपन की वजह से उनको आर्मी से रिजेक्ट कर दिया गया। बड़े निराश हुए, बड़े मायूस हुए, लेकिन उसके बाद उन्हें लगा कि चलो ठीक है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अब यहाँ नहीं हो सकता तो इसका मतलब जिंदगी में कुछ और करूँगा मैं अब। तो वहाँ से जब वो निकले, और निकलने के बाद उनका मन बड़ा ही टूटा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि आर्मी में जा नहीं सकते थे। जो उनका ड्रीम था, जो जुनून था, आज भी अगर आप खान सर की वीडियोस के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर वो वेपन्स के बारे में, बंदूकों के बारे में बहुत ही गहराई के साथ डीपली बात करते हैं। आर्मी की जो उनकी वीडियोस होती हैं, आर्मी के ऊपर बड़ी ही गहराई वाली बातें वो करते हैं। बहुत एक चीज़ के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी है। क्यों? क्योंकि उनका शौक था, उनका पैसा नहीं होता, जुनून नहीं उनका वो था, बट जिंदगी उन्हें कुछ और ही बनाना चाहते थी, और जिंदगी ने उन्हें बनाया भी। एक बार की बात है, जब वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, अच्छा
खासा उनका कोचिंग सेंटर चलने लगा। कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने शुरुआत की और उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, जो हमारे पास ट्यूशन से पैसा आएगा, कोचिंग से पैसा आएगा, उसमें से कुछ पैसे को हम बचाएंगे और अनाथ बच्चों के लिए हम अनाथ आश्रम खोलेंगे जहाँ पर बच्चों को हम फ्री में पढ़ाएंगे। तो उनके जो दोस्त थे, जो पार्टनर थे, उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। अब पैसा अच्छा खासा आ रहा था, तो जब पैसा आया, बहुत पैसा इकट्ठा हो गया, तो उन्होंने खान सर को धोखा दे दिया और खान सर के सारे पैसे और सब कुछ कोचिंग सेंटर उनका हड़प लिया और केवल जेब के अंदर उनके 40 रुपए छोड़े। कभी कभी कहते हैं भरोसा ही आपको जिंदगी में बहुत नीचे लेके जाता है। तो जब दोस्तों ने उन्हें धोखा दिया, उनका सब कुछ हड़प लिया, उनके पूरे कोचिंग सेंटर को हड़प लिया, बोला ये सब हमारा है, और जेब के अंदर केवल उनके 40 रुपए छोड़े और वो घर जाना चाहते थे। बड़े ही परेशान हो गए थे क्योंकि धोखा मिला, जब धोखा मिलता है अपनों से तो सहा नहीं जाता। वो वहां से जाना चाहते थे पटना से अपने घर कि अब बहुत टेंशन हो गई है, बहुत स्ट्रेस में हूं और मैं अब आगे कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मुझे धोखा मिला है। और वहां जाने के लिए भी उनको 90 रुपए चाहिए थे जो टिकट था घर का, और उनके जेब के अंदर केवल 40 रुपए थे। तो बड़े ही परेशान थे। पटना के अंदर गंगा किनारे घाट पर जाकर आराम से बैठे हुए थे, बड़े ही परेशान दुखी थे और सोच रहे थे, बहुत दुखी थे। सोच रहे थे अब सब खत्म हो गया, अब मैं वो वापस गांव जाऊंगा, मैं अब कुछ नहीं करूंगा। तो बड़े परेशान थे। जो वापस जब अपने रूम को आ रहे थे, जहां पर रहते थे रूम के अंदर, तो रात को आए तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया क्योंकि जो रूम का मालिक था उसने गेट बंद कर दिया था। जब खटखटाया तो मकान मालिक आंख मलता मलता गुस्से में बाहर आया और उसने नीचे खान सर को देखा तो बोला, हे कहाँ से आ रहे थे रात को? तो खान सर ने कहा जी कुछ नहीं, बस बड़ा परेशान था तो गंगा किनारे गया हुआ था, वहाँ बैठा हुआ था। इतनी रात को? क्या टाइम हो रहा है अभी? तो खान सर ने कहा जी कुछ नहीं, बस ये बज रहे होंगे 8-9। उन्होंने कहा जरा टाइम देखो अपनी घड़ी पे। तो हाँ टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। इतने परेशान हो गए थे कि रात के 2 बजे में उन्हें पता नहीं था कि रात के 2 बज रहे। और जब वहाँ आए, रूम पे आए तो बड़े परेशान थे। मैं क्यों कह रहा हूँ, जो होता है भले के लिए होता है। अगर उस दिन खान सर की जेब में 90 रुपये होते तो खान सर वापस शायद अपने गाँव चले जाते और हमें आज एक शानदार टीचर नहीं मिल पाता। उसके बाद एक बार की बात है, स्ट्रगल डेज के अंदर क्या था, जब वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे, तो उस वक्त क्या था, बच्चे सब जिनको भी पढ़ाते हैं वो बहुत निर्धन परिवारों से होते हैं, ज़्यादा पैसे उनके पास नहीं होते। उस वक्त भी वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, बिहार के बच्चों को पढ़ा रहे थे जो गरीब परिवार से थे, उनसे कुछ कुछ पैसे लिया करते थे। तो शुरुआती समय में उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं आया करते थे। कोई बच्चे पैसे दे दिया करते थे, कोई नहीं दिया करते थे। तो खान सर के पास खाने तक को पैसे नहीं थे। और बिहार के अंदर एक खास बात क्या होती है, खान सर बताते हैं कि बिहार के अंदर अगर समोसा लेंगे तो आपको वहाँ सब्जी फ्री दे देते हैं। तो खान सर 1-2 समोसा ले लिया करते थे और साथ में उनको एक पन्नी के अंदर इतनी इतनी सब्जी मिल जाया करती थी। तो वापस रूम के अंदर आके अपने लिए चावल उबाला करते थे और उसमें डालकर उसे खा लिया करते थे। तो संघर्ष एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर आप जब आप जाते हैं तो ऐसा शानदार प्रोडक्ट बन के आप बाहर निकलते हैं कि कमाल हो जाता है। मैंने क्या कहा, संघर्ष को दुनिया कभी भी सलाम करती है तो उसकी सक्सेस को, आज जो सक्सेसफुल है तो हम उनके संघर्ष की कहानी से आज प्रेरित होते हैं। वैसे वीडियो कैसी लग रही है आपको, मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना खान सर के नाम पर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और उसी के साथ साथ सारे बच्चों को शेयर तो आप जरूर कर देना। उस वक्त खान सर अपने ऊपर काम कर रहे थे। खान सर हमेशा कहते हैं जो अपने आप को सिखाने में खर्च करते हैं उन्हीं को एक दिन लोग गूगल में सर्च करते हैं। वो कहते हैं हमेशा कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो मेटल डिटेक्टर के अंदर भी पकड़ में नहीं आता है। कहते हैं अगर आप हथियारों से लड़ते हैं तो केवल लड़ाई होती है, अगर आप हथियारों से लड़ते हैं तो केवल लड़ाई होती है, अगर आप कलम की लड़ाई से लड़ते हैं तो कोई लड़ाई होती नहीं है। मतलब जो इंसान शिक्षा के बल से लोगों को सिखाना जानता है वहां पर हथियार तो उठाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। शिक्षा हथियार ही एक ऐसा है जो मेटल डिटेक्टर के अंदर भी पकड़ में नहीं आती है, खान सर हमेशा बोलते हैं। तो ये 3 लेसन आपने सीखे, अब बढ़ते हैं चौथे लेसन की तरफ और वो लेसन है फियरलेस, डर निडर आदमी। खान सर हमेशा कहते हैं कि जो इंसान फौजी बनता है उसके अंदर को डर होता ही नहीं है। तो खान सर भी एक हिसाब से फौजी बनना चाहते थे, बचपन से मेंटली प्रिपेयर थे कि भैया आर्मी के अंदर जाना है। आर्मी का सपना देखते थे कि आर्मी में जाऊंगा, दुश्मन से लड़ूंगा, देश को बचाऊंगा, देश की रक्षा करूंगा, लेकिन बाई चांस वो नहीं जा सके। लेकिन देश के अंदर आज शिक्षा के एक ऐसे शत्रु से लड़ रहे हैं अपनी शिक्षा के बल पर जो बच्चों को सिखा रहे हैं। लेकिन इतना आसान में नहीं था। शुरुआती समय में क्या हुआ, खान सर के अंदर एक बेस्ट क्वालिटी क्या थी, वो न जाति न धर्म, वो ध्यान देते थे केवल अपने कर्म के ऊपर। तो जब वो बच्चों को पढ़ाने लगे तो अब हर एक क्लास के अंदर, हर एक कोचिंग सेंटर के अंदर अलग अलग जाति धर्म के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। कोई हिंदू होता है, कोई मुस्लिम होता है, कोई सिख होता है, कोई ईसाई होता है, और हर किसी के त्योहार के पर्व होते हैं, होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, तो बहुत सारे ऐसे त्योहार होते हैं। तो उनको लेके जो उनके ही समाज के लोग थे वो बड़े ही उनसे असमंजस में थे कि पागल आदमी कर तो कर क्या रहा है, अपने धर्म को छोड़ के दूसरों के धर्म के त्योहारों को बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है, पूजा भी कर रहा है, सरस्वती पूजा भी कर रहा है, ईद भी मना रहा है, क्रिसमस भी मना रहा है, रक्षाबंधन भी मना रहा है, हर एक तीज त्योहार भी मना रहा है, ये पागल आदमी है। तो उसको लोगों ने बोला, ए खान सर ये तू मत कर, अगर तूने ऐसा किया तो तेरे कोचिंग सेंटर का बम से उड़ा देंगे, तुझे गोली मार देंगे, दोबारा नहीं होना चाहिए। तो खान सर तो फेल आदमी भैया,
खान सर को किसी का डर नहीं, क्योंकि आर्मी पर्सन भैया, अब आर्मी जाने वाला बंदा था वो तो वहां जा नहीं पाया, तो फेयरलेस बोलते रहो, कोई फर्क पड़ता है। इसके ऊपर खान सर ने उतना ध्यान नहीं दिया, वो अपने पूजा पाठ त्योहार ईद क्रिसमस सब में लगे रहे, आराम से हर्षोल्लास से मनाने लगे। तो एक दिन क्या हुआ, बच्चों को वो सुबह के टाइम पे पढ़ा रहे थे, कुछ 12-13 अज्ञात बदमाश उनके कोचिंग सेंटर के अंदर आए और वहां पर बमबारी और तोड़फोड़, उनके ही टीम मेंबर्स को उन्होंने मारा और वहां बमबारी की, उनके पूरे के पूरे रिसर्च सेंटर को तोड़ डाला और बम फेंकने शुरू किए। 3 से 4 बम उन्होंने फेंके और एक बम तो खान सर बताते हैं कि मेरे ही बगल में आके गिर पड़ा, बट वो फटा नहीं, क्योंकि खान सर कहते हैं कि बम को भी पता था कि भैया टीचर की इज्जत की जाती है, इसलिए वो फटा नहीं, उस दिन तो बच गया मैं। तो खान सर के ऊपर जब बमबारी की गई और उसके बाद जब उनके कोचिंग सेंटर के अंदर तोड़फोड़ की गई, तो बाहर जो उनके बच्चे थे उनका बड़ा आक्रोश कि कैसे खान सर के ऊपर हमला कर दिया। अब खान सर बड़े डर गए, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी होती है और ऐसे जो लोग होते हैं जो धर्म और जात को अलग अलग करके देखते हैं, लेकिन खान सर एक ऐसे इंसान है जो किसी भी जात और धर्म को नहीं मानते, वो केवल मानव जाति की धर्म और जात की बात करते हैं। तो वहां पर खान सर ने कहा, बच्चों के अंदर बड़ा आक्रोश था, बच्चे बड़े घबराए हुए थे, 1700 बच्चे पढ़ने आते थे, केवल 1000 बच्चे पढ़ने आए। और उसके बाद खान सर ने उन्हें समझाया बताया कि आप लोग कुछ दिन के लिए घर में रहिए। तो बच्चों ने कहा कि गुरुजी आपने जब तक हमें नहीं पढ़ाया था तब तक कोई बात नहीं, अब जो आपने लत लगा दी, अब लत नहीं छूटेगी, आप हमें पढ़ाइए, देखते हैं कौन कोचिंग सेंटर के अंदर आता है और कौन बमबारी करता है। हम खड़े हैं यहाँ पर। बच्चे खान सर के साथ खड़े हो गए और वहां से खान सर को मोटिवेशन मिला और वहां से खान सर ने एक प्रण लिया कि कुछ भी हो जाए, अगर आखिरी सांस भी रहेगी तो इन बच्चों की सेवा करते हुए ही रहेगी, बच्चों को सिखाने पढ़ाने में मैं हमेशा उनका योगदान रहूंगा। अगर ये बच्चे मेरी इतनी मदद कर रहे हैं और तो मुझे भी अब आगे निकले काम करना चाहिए। वहां से खान सर ने काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, खान सर ने इसके विषय में एक वीडियो बनाई और उस वीडियो को उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रमोट कर दिया और सीसीटीवी कुछ फोटोज दिखा दी कि ये लोग आए थे और इन लोगों ने इस तरह से हमला किया। तो खान सर को फिर धमकी भरे फोन आने लगे कि खान सर कि हमने तुझे समझाया, तू तब भी नहीं माना, हमने तेरा बमबारी की और तूने सीसीटीवी फुटेज दिखा दिए, अगर तूने एक वीडियो दोबारा बनाया तुझे गोली मार देंगे। तो खान सर थोड़ा सा सहम गए, थोड़ा सा घबरा गए, उनको लगा शायद सही नहीं है, तो उन्होंने डिबेट न करने, लड़ाई, देखो लड़ाई झगड़े करने का भी एक सही समय होता है, किसके साथ लड़ना है आपको वो पता होना चाहिए। आप सुअर के साथ लड़ेंगे तो आपको कीचड़ में ही गंदा करेगा। तो खान सर ने सोचा शायद इसको अब ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, उस वीडियो को हटा दिया। उसके बाद वो बच्चों को पढ़ाने लगे। आप एक बात सोचो, एक ऐसा इंसान जिसके कोचिंग सेंटर के अंदर बम डाल दिए गए, बम फोड़ दिए, एक बम तो फटने से बचा, इंसान की जान जाने से बची, गोली मारने तक की धमकी दे दी गई, लेकिन उसके बाद भी ये बंदा फेयरलेस, क्योंकि हिंदुस्तान की आर्मी का जुनून जिसके अंदर आता है वो इंसान निडर हो जाता है। तो खान सर भी यार निडर थे। तो चौथा पॉइंट उनके लाइफ से सीखने का है वो है फेयरलेस, किसी से भी डरना नहीं है। अगर आप गलत नहीं कर रहे हो तो किसी से डरना नहीं है, बस अपने पथ पर चलते रहो, किसी के लिए गलत मत करो और जाति धर्म को अलग अलग करके मत जोड़ो। हम सब एक हैं, जाति धर्म एक है, मनुष्य एक है, इंसान एक है। तो हमको चौथा पॉइंट सीखना चाहिए, सीखना चाहिए फेयरलेस, निडरता। अब पांचवा पॉइंट, वो पांचवा पॉइंट है डिसिप्लिन लाइफ। अनुशासन ही शासन कराता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे कभी भी आप शासन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिसिप्लिन से ही आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई के मामले में और अनुशासन के मामले में खान सर बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। एक बार की बात है, क्या हुआ, एक स्टूडेंट एक क्लास के अंदर आया और क्लास के अंदर आया तो उसने कुछ उटपटांग हरकतें कर दी होंगी। भैया वहाँ बहुत सारी लड़कियां पढ़ती हैं, हजारों बच्चे पढ़ते हैं। तो खान सर क्या करते हैं, उसको बुलाते हैं और ऑन द स्पॉट कैमरे के सामने बड़ा सा पुलिस का डंडा रखा, वहीं इसको सुताई शुरू कर देते हैं। ऑन द स्पॉट कैमरे के अंदर सुताई शुरू। एक बार क्या हुआ, उन्होंने वहीं के विधायक का जो लड़का था उसको पढ़ाया होगा और उसने कुछ उटपटांग हरकतें कर दी होगी, तो खान सर ने इसको सूत दिया। आप खान सर ने जब उसको सूता तो वो घर गया और पापा को बुला के ले गया, पापा हमको बहुत मारा है स्कूल वाला, कोचिंग के अंदर बहुत मारा हमको। अब भैया विधायक का बच्चा, विधायक अपना दलबल लेके पहुंच गया वहां। अब जैसे ही वो खान सर के कोचिंग सेंटर के अंदर पहुंचा और उसको पता चला कि खान सर ने उसको सूता है, तो उन्होंने उसे डंडे से पकड़ा और अपने बेटे की वहां धुलाई लगा दी। तो डिसिप्लिन के मामले में इतने खतरनाक, और उनके जो टीम मेंबर हैं वो बड़े परेशान रहते हैं खान सर से। सुबह से शाम तक, रात 12 बजे तक हमसे काम कराते हैं और सुबह फिर 6 बजे हम उठा देते हैं। तो खान सर बोलते हैं कि मेरे टीम मेंबर बड़े परेशान रहते हैं मुझसे कि सुबह से शाम तक काम कराते रहते हैं, उनको आराम करने का मौका नहीं मिलता। तो अनुशासन ही, मैं क्या कह रहा हूँ, शासन का आपका एक बहुत बड़ा रास्ता तय कराता है। और खान सर बोलते हैं कि मेरे जो टीम मेंबर हैं बेचारे दिन भर कभी यहाँ कभी वहाँ सोते रहते हैं, क्योंकि दिन भर काम कराते रहते हैं खान सर, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको और ज़्यादा समय दे सके। तो कम समय के अंदर लंबे ग्रोथ के लिए आपको लगातार काम करते रहना पड़ता है। खान सर के बारे में आपसे मैं क्या कहूँ, ये एक ऐसा इंसान है, मुझे कभी कभी लगता है कि भैया ये हमारे हिंदुस्तान के नए चाणक्य बन रहे हैं, जो हर एक स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत ही खरे उतरते हैं। खान सर की आपको बचपन की स्कूल की एक बड़ी फनी कहानी सुनाता हूँ। उनके 8-10 दोस्त और खान सर, अब दिन भर मस्ती में काम किया नहीं। अब जब काम किया नहीं तो अब उन्हें नेक्स्ट डे स्कूल जाना था। अब उन्होंने कहा यार होमवर्क तो किया नहीं है, तो उन्होंने सुना था हवन और यज्ञ कराने से भैया दोस्त कट जाते हैं, समस्या टल जाती है। समस्या मतलब स्कूल में कल भैया टीचर मेरी कॉपी चेक नहीं करेगा।
तो उन्होंने के दोस्तों ने कहा क्या करें, तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, पंडित जी के पास चलते हैं। 200-300 रुपए उन्होंने इकट्ठे किए, पंडित जी के पास गए और उन्होंने क्या करा दिया, यज्ञ करा दिया, हवन करा दिया कि कल हमारे टीचर हमारा होमवर्क चेक ना करे, स्वाहा। अब जब नेक्स्ट डे स्कूल डरते मरते तो भैया अब होमवर्क तो उन्होंने किया नहीं है। और सबसे गनीमत की बात यह है कि उस दिन टीचर ने उनका होमवर्क चेक किया भी नहीं। तो खान सर बोलते मुझे उस दिन विश्वास हुआ कि भैया भगवान होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी कहानियां जो है लाइफ में बड़ा ही मोटिवेट करती हैं। और आप खान सर से क्या सीख रहे हैं मुझे एक बार नीचे चैट बॉक्स में जरूर बताना। छठा पॉइंट सीखते हैं हम खान सर से, वह है नेशन फर्स्ट, अपना राष्ट्र अपनी धरती सबसे पहले। आज वो 42 लाख बच्चों को केवल 200 रुपए से भी कम प्राइस के अंदर पढ़ा रहे हैं। आज अनाथ बच्चों को फ्री में पढ़ाने का काम करते हैं, फ्री में इतना कंटेंट देते हैं यूट्यूब के ऊपर जिनसे आज उनके 18 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। करोड़ों बच्चों के लिए आज इंस्पिरेशन है। क्योंकि खान सर हमेशा बोलते हैं कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम भूल के दिखा दो। तो वो नेशन को फर्स्ट मानते हैं, वो अपने राष्ट्र को फर्स्ट मानते हैं। बोलते हैं मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूं, ना मेरी जाति है ना मेरा धर्म है, मैं केवल सच्चा हिंदुस्तानी हूं। मैं अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का काम कर रहा हूं और उस मिशन में लगा हुआ हूं। और आज हजारों लाखों बच्चों की जिंदगी बदल चुके हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट में उन्हें आज पहुंचा चुके हैं। तो नेशन को वो हमेशा फंस सकते हैं। तो इन 6 पॉइंट से क्या आपने सीखा खान सर के बारे में? वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और पूरे के पूरे इंडस्ट्री के अंदर इस वीडियो को पहुंचा दो। और सबके एक एक बच्चे के पास ये वीडियो होना चाहिए ताकि वो उनकी जिंदगी से ये लेसन ले सके 6 के 6। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। कैसी लगी वीडियो मुझे एक बार चैट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।